दोस्तों, मैं हूं शिवानंद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ ज्ञान मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बहुत सारी क्वेरी थी लोगों की। क्रिटिकल सिचुएशन क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज जो है जिनको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। और आज हमारे साथ में एक नए आपको बताने वाले, जुड़ने वाले, जिनका नाम है संदीप जी, जो आपको आज गाइड करेंगे किस तरीके का क्रिटिकल सिचुएशन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, और वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो सब चीज़ आपको बताएंगे। तो मैं संदीप जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने। संदीप जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि क्रिटिकल सिचुएशन होता क्या है। नमस्कार दर्शकों, थैंक यू शिवानंद जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या, मैं अपने दर्शकों को बताएं। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि जो हमारे लाइफ में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे हम बाहर निकलने में बहुत सारी मेहनत करते हैं, तभी भी उससे निकल नहीं पाते हैं। अगर हमें कुछ लाइफ में कुछ पाना है, कुछ अर्न करना है, कुछ अचीवमेंट्स पाना है, कुछ अच्छे डिसीजन लेने हैं, या किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिसमें हम डीप से सोचते हैं, लोगों की सलाह लेते हैं, अपनी भी राय रखते हैं, लोगों के क्वेश्चन आंसर करते हैं उस पर कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड, तब उससे जो हमारी जो आंसर निकलता है उसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो इसकी प्रोसेस क्या है इसकी, अगर आप बताना चाहें तो। देखो, अगर इसका प्रोसेस की बात करें तो इसे हर कोई यूज कर सकता है। एक साधारण आदमी जो एक जो मिडिल क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है, उसकी दिनचर्या में पूरे दिन एक ना कभी प्रॉब्लम, हर पूरा टाइम प्रॉब्लम होता है कि उसको फैमिली को संभालना है, उसके अपने खुद के सपने पूरे करने हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है, तो प्रॉब्लम आती है। तो वो भी सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसा कि संदीप जी, आपसे हमारी पहली बात हुई थी तो आपने यही बताया था, क्रिटिकल सिचुएशन जैसा कि होता है कि फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है। तो इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं अगर बात करें तो। अगर हम फिजिकली देखें, मेंटली देखें और फाइनेंशियली देखें, तो तीनों में हम क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपसे बात करना चाहूंगा कि आप मेंटली की अगर बात करें तो मेंटली में कैसे जा सकते हैं। मेंटली में अगर ये देखा जाए तो मेंटली में जैसे हमारा ज्यादातर मेंटली हमारा जो प्रॉब्लम आती है वो फैमिली से रिलेटेड ही आता है, कभी कभी हेल्थ से रिलेटेड भी आ जाता है। तो इसमें पहला प्रोसेस ये है, तीनों के लिए एक ही प्रोसेस है। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम पहले ये नहीं देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उस पर हम ढंग से बात नहीं करते। यही सिचुएशन आजकल की जितनी भी पॉपुलेशन है इस इंडिया की या हम आउट ऑफ कंट्री की बात कर लें, ये हर जगह बनी हुई है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, लोग उससे पहले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो चीज गलत है। कि आप उसको प्रोसेस को थोड़ा समझाइए हमें किस तरीके से समझना है। तो क्योंकि आजकल हम डेवलप्ड कंट्री में गिने जाते हैं, डिजिटल इंडिया में गिने जा रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया ऐसे ही नहीं, हम डिजिटल इंडिया में बने, उसमें हम बहुत से लोगों ने मेहनत की होगी, डीप थिंकिंग करा होगा। आज हम इस प्रोग्राम पे हैं, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो क्रिटिकल थिंकिंग में पहला प्रोसेस है, पहले उस प्रॉब्लम को सही से पहचानो कि हमारे पे प्रॉब्लम है क्या। कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको है क्या, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम। आप बहुत सी प्रॉब्लम को इकट्ठा करके एक बड़ा प्रॉब्लम इकट्ठा कर देते हैं और एक नाम दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर की प्रॉब्लम देखो। जी ठीक है। और सेकंड प्रोसेस ये है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा ही होगा। तो उससे आप अगर उसको छुटकारा पाते हो तो अलग व्यक्ति से, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, अपने सीनियर से, अपने गुरुजी से उस पर डिस्कशन करिए। लेकिन जैसा कि संदीप जी, आजकल के जनरेशन में देखा गया ये चीज की आजकल की जनरेशन फिजिकली बहुत ज्यादा हो रहा है कि हमारी हाइट छोटी है, हमारा हेल्थ वो है, ये मैं दुबला हूँ, पतला हूँ, इस सिचुएशन में बहुत जूझ है। तो उसका क्या है, कैसे वो सोचे पॉजिटिवली कि उसको निकल पाए इस वो से। आजकल के यहाँ ये प्रॉब्लम भी है कि लोग आजकल फिजिकली जो अपंग होते हैं या विकलांग होते हैं, तो अपने आप को बहुत ही ऐसा समझ लिया जाता है कि हमारी जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। मैं मानना चाहता हूँ आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र कंट्री में जी रहे हैं और सबको एक नागरिकता दी गई है। जितना एक पूरी हेल्थ, जो जिसकी हेल्थ पूरी ठीक है उसको भी जीने का हक है इस देश में, और जो अपंग है, जो व्यक्ति लंगड़ा है, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसको भी जीने का। हमारे दर्शकों का थोड़ा और बीच में बताइए कि आखिर अगला प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि शिवानंद जी, क्रिटिकल थिंकिंग का अगर अगला प्रोसेस की बात करें
मैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम को पहचानो, तो हम जैसे कि हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया, डीप से पहचानो, अच्छे से पहचानो कि हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि 4-5 प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम देखा जाए तो एक ही प्रॉब्लम से होती है अगर सही से जोड़े तो। सही, बिल्कुल सही। और अगर इसके अगले प्रोसेस की बात करें तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उस जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा। आखिर क्यों है ये, किस लिए हो रहा है। यस, ये क्यों है, किस लिए है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, इसको इकट्ठा करो, ढंग से इकट्ठा करो। और थर्ड प्रोसेस की बात करें तो इसके सॉल्यूशन को भी इकट्ठा करो। क्योंकि आपके प्रॉब्लम से और आपके इंफॉर्मेशन से जो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है उस पर वर्क करने का, उस पर वर्क करो, उसको भी पहचानो। क्योंकि सॉल्यूशन बहुत से निकलेंगे, बहुत से अलग अलग लोग आपको अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन जो हमारे पास होगा, जो प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से हम और अच्छे से समझेंगे। क्योंकि बहुत से सॉल्यूशन का चुनाव तो आपको ही करना है, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम है तो चुनाव आप ही करो। अगर आप अच्छे से उसका चुनाव करते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आसानी से दूर हो जाएगा। और उस पे सॉल्यूशन पे ये नहीं कि उन्होंने बताया अपने पे काम कर लिया, नहीं, उस पे भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो सॉल्यूशन पे। जैसे कि मैं अपने अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मेरे गली में ना जब सरकारी काम हो रहा था, जब गली टूटी जा रही थी, तो जो सरकारी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम सबका ना जीने का वो तोड़ेंगे क्योंकि हमें पाइपलाइन डालनी है। लेकिन मैंने कहा भैया, मैंने उनको बोला, सब पड़ोसी लोग टेंशन में आ गए, हमारा घर का जीना टूटेगा, ये टूटेगा। मैंने बोला देखो प्रॉब्लम देखो सबका साथ भी हो सकती है, किसी का नहीं, लेकिन ये तो हो सकता है टूटेगा, लेकिन ये तो हम बात सोच सकते हैं ना, अच्छे से सोच तो सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सबका टूटे। डेवलप भी हो रहे हैं साथ साथ, आपका अगर टूट रहा है तो आप डेवलप भी तो होंगे आगे के लिए, आपके लिए भलाई चलिए। जानते हैं आपसे कुछ आप हमको उदाहरण दीजिए ताकि लोग समझे उस चीज को, क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर में। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत से उदाहरण है। आजकल के जो यूथ है बोलते हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमें नौकरी कैसे मिल रही है, बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ रहा है। मेरा मानना है बेरोजगारी दर नहीं है, पर किसी ने खूब कहा है जो घर बैठ के सोचते हैं बहुत चीजें हैं लेकिन जो करते नहीं है वो मूर्ख कहलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सोच तो रहे हो लेकिन कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो, उस पर तो वर्क करना है। आप सोचने के साथ साथ उस पर वर्क भी कीजिए। सोचने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उस पर एक्शन लीजिए, करिए, आप अचीवमेंट्स की ओर बढ़िए, लक्ष्य पे प्राप्ति करिए, तो आपको हर चीज मिलेगा। बेरोजगारी का ये भी तो हो सकता है कि आप उसके लिए फाइंड आउट नहीं हो, जो आपके पास में जॉब आ रही है उसके लिए आप क्वालिफाइड ना हो। ये हो सकता है। उसके लिए पहले अपने क्वालिफाइड को देखिए, अपना सिचुएशन देखिए, हम आखिर हम कहाँ लाई कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप जब फाइंड आउट करेंगे तब आपको रोजगार भी मिलेगा। यस। ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। अब हम जैसे कि देख रहे हो, हम डिजिटल इंडिया है, हम जी रहे हैं डिजिटल इंडिया में, तो हम लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत सारा है। तो संदीप जी ऐसा कोई सिचुएशन बताइए जब ये घटना घटा हो और कोई सोल्यूशन मिला हो लोगों को। मैं जैसे कि मेरे एक पड़ोसी का ये था कि आजकल ना वो आधार कार्ड लिंक करना होता है ना, तो आधार कार्ड लिंक करना था। वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था, उन्हें आधार कार्ड लिंक करना था। जब वो किसी साइबर कैफे पे गए तो उन्होंने भैया आधार कार्ड लिंक करना है मुझे, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं 1000 रुपये लूंगा, 2000 लूंगा तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मतलब चर्चा चल रही थी तो मैं भी चला गया कि लिंक हो जाएगा, 1000-2000 लगेगा। मैंने कहा आंटी जी कुछ नहीं लगेगा, मात्र 100 रुपये लगेगा, आप जाइए मेरे साथ चलिए। और जब मैंने उस पर बोला, उनको उसके बारे में बताया, आप साइबर उनको मैं ले गया, मैंने अपने फ़ोन से उनको अपॉइंटमेंट दिलवाई, 100 रुपये बस मात्र लगे। मैंने उनको इंदरलोक ले गया, वहाँ पे आसानी से बहुत ही कम समय में उनका हो गया, आधार कार्ड लिंक हो गया। मैंने बोला आंटी जी देखो हमारे पे प्रॉब्लम बहुत है, बस बात है उस पर चर्चा करना है, क्रिटिकल थिंकिंग सोचना। जरूरी नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम है आप सिर्फ एक जने को मत बताइए, सही बात, उस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को बताइए और लोगों को बताइए, आखिर सॉल्यूशन के सोर्स ढूंढिए, कहाँ से मिल सकता है। उस पे प्रॉब्लम से इंफॉर्मेशन लाइए, इंफॉर्मेशन पे सॉल्यूशन लाइए, सॉल्यूशन पे भी विचार करिए कि किसका सॉल्यूशन ठीक हो सकता है। तो जिसका सॉल्यूशन आपको ठीक लगता है उस पे जाइए, सबके बाद सबको बताइए अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में।
संदीप जी, आजकल के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग पे, किस तरीके से वर्क करें और कैसे आगे बढ़ें? क्रिटिकल थिंकिंग पे मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा, कि यूथ आजकल यूथ जो है पढ़ाई से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है। लोगों पे इतना बोझ डाल दिया जाता है, लोग बहुत ही जो यूथ है बहुत गलत कदम उठाने लग जाती है, आत्महत्या करने लग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, नस काट लेते हैं, उन पे और कोई चारा नहीं दिखता है, उन पे और डिप्रेस में चले जाते हैं। मेरा ये कहना है आप डिप्रेस में मत जाओ, पढ़ाई को इतना हार्डली मत लो, उसको लाइटली लो, पोलाइटली लो, जिससे आपको अच्छा लगे, दिमाग पे भी अच्छा रहे, ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई में अगर क्रिटिकली सोचते हो तो आपको उससे प्रॉब्लम से छुटकारा जरूर मिलेगा, आपके आने वाले एग्जाम से छुटकारा मिलेगा। आप एक्स्ट्रा सोचोगे, डीप सोचोगे, और जिससे आपको अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल होगा, अचीवमेंट्स हासिल होंगी। बिल्कुल। क्योंकि आजकल हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, स्मार्ट इंडिया में जी रहे हैं, डेवलप कंट्री में हम गिने जाते हैं, तो हम ऐसे नहीं गिने जाते हैं। इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीप सोचा होगा, अच्छे से सोचा होगा, काफी दिल लगा होगा सोचने में, बहुत लोगों से चर्चा की होगी, और नेताओं से भी परमिशन लिया होगा, तब जाके आज हम इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आज हमारी विदेश अलग कंट्री में हमारी एक अलग पहचान है, रिस्पेक्टेबल पहचान है। पहले हमको पहचाना नहीं जाता था, आज हम जहाँ भी जाते हैं, हम इंडिया से जा रहे हैं, एक साधारण आदमी भी अगर विदेश यात्रा करता है तो अगर वो बोलता है कि मैं अगर इंडिया से हूँ तो उसके लिए ताली बजती है, एक अंदर से रिस्पेक्ट पैदा होती है। क्यों? क्योंकि हमने क्रिटिकली सोचा, तो हम डेवलप्ड कंट्री में गिने जाते हैं। हम फाइनेंशियली भी इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम छोटे छोटे देशों का, बड़े बड़े देशों को हम लोन दे सकते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमेशा उनके मतलब आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो हम उनका साथ देते हैं। कोई आपातकाल ऐसा कुछ स्थिति आता है, जैसे कि हमारे देश ने भी हाल ही में भूकंप आया था, वहाँ भी साथ निभाया था उन लोगों को। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारे दोस्तों, मतलब हमारे जितने भी आर्मी के स्टाफ थे उनको भेजा गया था वहाँ पे। तो ये हमारी कंट्री आजकल करती जा रही है। और इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं तो यही है क्रिटिकल सिचुएशन। आज हमारा देश भी कुछ ऐसे फेज था जब हम किसी के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम, फिर वहां से निकले और फिर आज हमारे जो मतलब देश का जो प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत आगे जा चुका है, हमारा देश बहुत डेवलप हो चुका है। हमारा देश का लोकतंत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारे देश का संविधान बहुत ताकतवर है। हमारे देश के लोकतंत्र की बात पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में चर्चा होती है कि इनके जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं होगा। और हमारे जो देश का संविधान है, अलग अलग कानून है, इतने कानून है जो लोगों को आजादी देता है। हमारा एक ही मोटिव है, वसुधैव कुटुंबकम। पहले हम जो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हम पहले दुश्मनी नहीं करते, उसको पलट के जवाब नहीं देते, हम उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तब जाके जब वो गलत एक्शन लेता है तब जाके हम एक्शन लेते हैं। यही हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी एक अलग पहचान बनाता है, एक रिस्पेक्टेबल पहचान बनाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे देश का एक पहचान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो में, हमारे यूथ को, हमारे व्यूअर्स को इतना कुछ बताने के लिए। तो मैं संदीप जी का एक बार और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी कीमती समय निकाल करके आज हमारे साथ में वीडियो बनाने के लिए आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को बनाते जाऊँ वीडियो। और मैं आप लोग यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये सिचुएशन बताएगा उसको फॉलो करें, आगे बढ़े। और मैं दर्शकों को एक यही बताना चाहूँगा, क्रिटिकल थिंकिंग इज द बेस्ट टॉपिक एंड बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसको एक मोटिव बना के चलिए और अपने जीवन में इसको ढाल लीजिए और क्रिटिकल सोचिए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो तो उसको क्रिटिकली सोचिए, उसको ज़्यादा ही टेंशन में मत लीजिए, ज़्यादा इसको प्रॉब्लम को छोटा समझिए और लोगों से विचार कीजिए और क्रिटिकली सोचिए।